उठने बित्ती के फोन, दिन भर मोबाइल, कई चाहिए कई खोजन पर्यो कोने ज्ञान चाहिए भने तुरंत गूगल को शरण में गएका छौं। आमा बाबा गुरुलाई बिर्सी सकेका छौं। यदि हजुर राम जी को जीवन बाट यहाँ बाट कथा सुनेर घर गइसकेपछि हजुरले आफ्नो बच्चालाई सम्झाउनुहोस्, जुन संस्कार कोटी होमले दिइरहेको छ तो लिन हर बाल बच्चा, हर जवान व्यक्ति यहाँ आएर सुन्नु पर्छ। संस्कार को कमी छ। वेस्टर्न कल्चरलाई फलो गर्दा गर्दै हामीहरूले कहीं न कहीं आफ्नो सनातन पुरातन चीजलाई बिर्सिसकेका छौं। त्यही ज्ञानलाई प्राप्त गर्नको लागि भागवत सुन्न जरुरी छ। जब जब आपत पर्छ अनि आँखा खुल्छ, जब जब आपत पर्छ अनि आँखा खुल्छ, आफू भित्र प्रभुकै बास, दुनियाँलाई बाहिरकै छ आशा। आफू भित्र प्रभुको बास, दुनियाँलाई बाहिरकै छ आशा। आफू भित्र प्रभुको बास, दुनियाँलाई बाहिरकै छ आशा। आफू भित्र प्रभुको बास, दुनियाँलाई बाहिर। आजकल हामीहरू दाजुभाइलाई महत्त्व दिँदैनौँ। एउटै आमाले जन्माएको छोराहरू पनि सबसे ठुलो दुश्मन, सबैभन्दा ठुलो शत्रु बन्छन्। किन? थोरै पैसा ज्यादा कमाई, यदि दाई भन्दा थोरै पैसा भाइले धेरै कमायो भनेदेखि त्यो भाइले दाईलाई दाई गन्दैन, आफ्नै दाईलाई गरिब मान्दछ। कसैको दाई धनी, भाइ गरिब भयो भने भाइलाई भाइ मान्दैन। संसारको हर रिश्ता पैसाले जोडिएको छ, धनले जोडिएको छ। यदि हजुरसँग पैसा छ, धन छ भने कहिले पनि फोन नगर्ने रिश्तेदारहरू, परका रिश्ता नातेदारहरू पनि हजुरको आफन्ती बनेर आउँछन्। यदि पैसा छैन भने आफ्नै पनि कहिले पनि नबोल्ने हुन्छ। संसारको स्थिति। त्यसै कारण म निवेदन गर्न चाहन्छु हजुरलाई, संसारिक वस्तुद्वारा, संसारिक कुराद्वारा आफूलाई दुखी नगर्नुहोस्। यदि संसारको कुरामा लागेर दुखी हुन थाल्नुभयो भने हाम्रो जीवनमा यति दुख आउँछ, कहिले पनि हामी हाँस्नै सक्दैनौँ, हाँस्नै जान्दैनौँ। घर में अगर आप भी ये 3 दीपक एक साथ जलाते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार के दुख दरिद्रता आ ही नहीं सकती। ये 3 दीपक की विशेष सुंदर महिमा का वर्णन किया गया। अगर आपके घर में बच्चे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आपके घर के बच्चे इतना एक्टिव नहीं हैं, तो आप ये काम अवश्य करिएगा। ये 3 दीपक के बारे में मैंने जो अभी बताया, 3 दीपक कैसे कैसे जलाएं, 3 प्रकार के दीपक रोज जलने दीजिएगा। आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार के दुख दरिद्रता आ ही नहीं सकती। सबसे पहले नंबर में तिल की तेल का दीपक, तिल की तेल, सरसों के तेल का दीपक और घी का दीपक। आप अपने घर में तिल के तेल का दीपक, घी का दीपक और सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं और रोज करते हैं, आप कोई भी धार्मिक पूजा पाठ करते हैं घर में, हर गृहस्थी का नियम होना चाहिए, अपने घर में पूजा पाठ अवश्य कराएं। रोज आप पूजा पाठ करें, अपने बच्चों को साथ में रख करके पूजा पाठ करें। और पूजा पाठ करते समय दीप प्रज्वलित अवश्य करिए। कहते हैं आप बिना दीप जलाए कोई भी पूजा पाठ आदि करते हैं तो वो बिल्कुल निष्फल हो जाता है। इसलिए कभी भी पूजा पाठ करिए, सबसे पहले दीप प्रज्वलित करिएगा।
किसी का आदत होता है, पूजा करते हैं, घंटों से भगवान के सामने बैठ के भजन कर रहे हैं, लेकिन सामने जो दीपक है बुझा हुआ है, दीप प्रज्वलित किया ही नहीं। कहते हैं आप कोई भी धार्मिक कार्य करते, पूजा पाठ करते हैं, तो दीप जो है, दीपक जो है वो साक्षी होता है। आपने कोई भी अच्छा कर्म किया, पूजा पाठ किया, तो जलता हुआ जो दीपक सामने रखा है वही दीपक साक्षी होता है, ताकि आपके जो पुण्य के खाते में लिख सके। चित्रगुप्त को जाकर के वो दिया बता देता है कि आज इस व्यक्ति ने इतना भजन किया, उसी हिसाब से आपका फिर फाइल बन जाता है। आपने जो भी सत्कर्म किया उसको लिखा जाता है। इसलिए दीप जलाना मत भूलिएगा। पढ़ाई में बच्चे कमजोर हैं, बच्चों से दीप जलवाइए, दिया प्रज्वलित करवाइए, और ऐसा रोज करते हैं तो भगवान शंकर उनके ऊपर कृपा करेंगे। बच्चे पढ़ाई में कुशल होंगे, पढ़ाई में मन लगेगा। अगर आपके बच्चे रोज पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो भगवान शंकर इतना कृपा करते हैं कि आपके बच्चे जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं उसको याद रखेंगे। जल्दी जो भूलने का बीमारी है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए दीप प्रज्वलित अवश्य करें। और आजकल तो लोग दिया जलाना भूल गए हैं, नकली दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। इस प्रकार के नकली दीप जलाने से कोई फल नहीं मिलता। और इतना ही नहीं महाराज, केवल लाइट, जो दिया में जो बिजली से जलने वाला, आजकल वो नकली कई प्रकार के दिया बन के आए। एक बार प्लग आपने चालू किया, स्विच चालू किया, तो नकली दिया जल जाते हैं। उसका कोई फल नहीं मिलता। हाँ, देखने के लिए सुंदर अवश्य होता है, प्रकाशवान अवश्य होता है, लेकिन आपके पूजा पाठ के साक्षी तो आपके जितने भी धर्म पूजा पाठ किया, धार्मिक कार्य किया, उसका साक्षी तो आपने जो 3 दीपक जलाए, घी का दीपक, सरसों के तेल का दीपक और तिल के तेल का दीपक, वही भगवान तक आपके पुण्य को पहुंचाते हैं, आपके सत्कर्म को पहुंचाते हैं। इसीलिए रोज पूजा से पहले दीपक अवश्य प्रज्वलित करिए। जिस प्रकार आपने कोई बड़ा काम किया, आपने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी ले लिया, लेकिन तब तक वो आपका नहीं माना जाएगा जब तक आप सिग्नेचर नहीं करते। ठीक उसी प्रकार दीपक भी एक सिग्नेचर के समान है। जब तक प्रज्वलित नहीं करोगे तब तक आपने जो पुण्य किया वो निष्फल हो जाता है। इसलिए कोई भी धार्मिक पूजा पाठ करने से पहले दीपक अवश्य जलाएं। प्यार से बोल दीजिए ना।